बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सेनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते थे। लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे, और वह था उंगलीमाल। उंगलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगली काटकर उनका माला बनाकर पहनता था। उंगलीमाल मगध के एक गुफा में रहता। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको उंगलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सेनापुर गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है? आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया, यहाँ एक डाकू उंगलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उनका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह उंगलीमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर उंगलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सेनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब उंगलीमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में उंगलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। मैं नहीं जानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो, गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर उंगलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मानोगे। तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर उंगलीमाल अचंभवित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसे बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर उसे वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? फिर बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते? अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम उन्हें मारो मत।
यह सुनकर उंगलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से उंगलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, और ऐसे ही कहानी हमारे साथ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।